डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इंडोक्राइन सिस्टम में जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट उसमें जो दो टॉपिक है छोटे छोटे वो एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, मतलब उसको कोई कोई ऑथर उसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। ओके, बट एक्चुअल में क्या है कि टेस्टिस और ओवरी हमारे ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों में डिफरेंस क्या है? कहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जिसमें गैमीट्स बने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिसके बारे में बिलीव करना मुश्किल होता है कि ये इंडोक्राइन पार्ट भी, इंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं। यस, करते हैं। जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स स्ट्रक्चर, मिक्स ग्लैंड ना कहा के मिक्स स्ट्रक्चर कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे बॉडी के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हैं और प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करते हैं। कहता है कि टेस्टिस ह्यूमन मेल में और ओवरी ह्यूमन फीमेल में, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो। मतलब अगर हम ह्यूमन मेल को लेते हैं तो उसमें वो ऑर्गन जिसमें सिर्फ स्पर्म बनता हो, स्पर्मेटोजेनेसिस होता हो, गैमीटोजेनेसिस होता हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जितने भी ऑर्गन हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक उसी तरह एक ह्यूमन फीमेल के बॉडी में वैसा ऑर्गन जिसमें ओवम बनता हो, oogenesis होता हो, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल होता हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो होता है ओवरी। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑर्गन हैं वो सब जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल की तरफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल की तरफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल की तरफ फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, मेल की तरफ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस। तो ये टेस्टिस और ओवरी ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल का रिस्पेक्टिवली, ये तो क्लियर हो गया। साथ ही साथ ये इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं तो इनसे, ठीक है, क्या निकलता है? इनसे हार्मोन निकलना लाजमी है। हार्मोन निकलता है, इनसे हार्मोन निकलता है। ठीक है, हार्मोन इनसे निकलेगा। अब आप सुनिए, कहता है इनसे हार्मोन निकलेगा, तो उस हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के ऊपर चलते हैं। देखिए, मैं फिर से याद दिला दूं, टेस्टिस और ओवरी के बारे में आप पूरा डिटेल स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं +1 में रहते हुए, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और +2 के प्लेलिस्ट में जाइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें टेस्टिस और ओवरी के बारे में पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। बट +1 के लेवल पे इंडोक्राइन सिस्टम में यानी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जितना टेस्टिस के बारे में जानकारी चाहिए वो अभी आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, थोड़ा सा ज्यादा अकॉर्डिंग टू आकाश मॉड्यूल। ओके,
अब आप देखिए जो बताने जा रहे हैं। कहता है कि ये जो आप टेस्टिस जो सुनते हैं, ये टेस्टिस एक्चुअली में हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर मतलब कहता है एक स्ट्रक्चर में होता है जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आता है, डिसेंड करता है। ठीक है, जब हम लोग अपने मां के गर्भ में तीसरे चौथे महीने में होते हैं तब ये डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस होता है, ये स्क्रोटम में आता है। इसकी मजबूरी है। कहता है टेस्टिस के अंदर जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम आता है, अगर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ना हो तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2.5 से 3 डिग्री लेस बॉडी टेम्परेचर चाहिए जो हमारे एब्डोमेन में होता है। ठीक है, यानी कि लेस बॉडी टेम्परेचर चाहिए, और वो लेस बॉडी टेम्परेचर कहां मिलता है? स्क्रोटम में। इसलिए टेस्टिस का डिसेंड करना स्क्रोटम में जरूरी है। वहां पे आपको पढ़ाएंगे +2 में, स्क्रोटम भी टेस्टिस के अंदर एक टिश्यू से अटैच रहता है, उसको बोलते हैं गवर्नाकुलम। ठीक है, कहता है स्क्रोटम, ठीक है, अगर ना उतरे, ना डिसेंड करे, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, स्क्रोटम में ना आए, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरोडिज्म, उस बीमारी को। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये देखते हैं कि जब टेस्टिस का सेक्शन काटते हैं तो क्या होता है। एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक लोब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3, ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको 2 से 5 भी लिखा मिलेगा, बट 1 से 3 आप याद रखिएगा। 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्मेटोगोनियल सेल के द्वारा स्पर्म बनता है, और न्यूट्रिटिव सेल या सर्टोली सेल या नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल, चारों एक ही नाम बताया, उसके द्वारा उस बने हुए स्पर्म का न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए उसको बोलते हैं नर्व सेल, न्यूट्रिटिव सेल। क्लियर है पॉइंट? बट ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात हो गई, कहता है 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के जगह को इंटर ट्यूबुलर स्पेस, उसमें जो टिश्यू इंटरस्टिशियल टिश्यू, उसमें जो सेल इंटरस्टिशियल सेल, या उसका नाम सेल्स ऑफ लीडिंग। उस सेल्स ऑफ लीडिंग से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन को निकलवाता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये मैंने आपको पहले बता रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब बैक एक बार देख लीजिएगा वीडियो अगर समझ नहीं आया। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हमने निकलने वाले 6 हार्मोन के लिए ट्रिक भी बताया था। फ्लैट पीजी, एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच। ठीक है, फ्लैट और फ्लैट पीजी, पी से ठीक है प्रोलैक्टिन और जी से ग्रोथ हार्मोन। तो जो एलएच है ना, वही एलएच इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के जो मास है इंटरस्टिशियल सेल का मास, उसको स्टिमुलेट करता है और वहां से निकलवाता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन उसका मेन हार्मोन है, बट उसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजेंस। क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजन क्या क्या करवाता है? कहता है बहुत कुछ करवाता है। सबसे पहले तो ये बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट का मतलब जिससे मेल की पहचान होती है। जैसे मेल की पहचान, ठीक है, मेल की पहचान कहता है कि मूछे, ठीक है, एक्सियल ग्रोथ हेयर का, ठीक है, फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर का ग्रोथ, एक्सियल हेयर का ग्रोथ, ठीक है, समझ गए। फिर कहता है ये यानी कि मेल के अंदर में, ठीक है, लो पिच वॉइस,
लो पिच वॉइस हम लोग में, मेल में, फीमेल में हाई पिच वॉइस, ठीक है। फिर कहता है, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जैसे इपिडाइडमिस का, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स का, इजैकुलेटरी डक्ट का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है, यूरेथ्रा का, पेनिस का, ये सब का डेवलपमेंट, ये सब आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप। ये जितना भी ऑर्गन बताया ये है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली मदद करता है बट स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करता। स्पर्म का फॉर्मेशन तो सिर्फ टेस्टिस करता है। तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहता है ये टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाता है। ये टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजेंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस डायरेक्ट करता तो नहीं है बट स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी उसको करने के लिए उत्साहित करता है। बट कोई पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस डायरेक्ट कौन करता है, कहिएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन मेल में प्यूबर्टी के टाइम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के फॉर्मेशन को यानी मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, लिपिड का नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये था टेस्टिस के बारे में। अब आप आइए ओवरी के बारे में। कहता ओवरी के बारे में, कहता ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। किसमें? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसमें? फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। एक ओवरी 1 महीने एग देती है, दूसरी ओवरी दूसरे महीने एग देती है। और यानी कि 2 ओवरी है, ठीक है, तो 2 ओवरी हर MC के दरमियान एक एग देती है, ठीक है। यानी कि हर MC के बाद, ठीक है, यानी कि MC के कंप्लीट होने की, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है उसके कंप्लीट होने के 14वें दिन बाद एक ओवरी एक एग देती है, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। और ओवरी के अंदर से, यानी कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी के अंदर ओजेनेसिस होती है, बट साथ ही साथ ओवरी से 2 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है, ठीक है, प्रोगेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है वो वही काम करता है जो मेल के टेस्टिस के द्वारा निकले हुए टेस्टोस्टेरोन करता था। टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाता था। वही काम यहां पे एस्ट्रोजन करता है। फीमेल में हाई पिच वॉइस, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एक्सियल हेयर का डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, फेशियल हेयर का डेवलपमेंट, ठीक है, बाकी सारे, ठीक है, वेजाइनल ग्रोथ, ये सब जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है सबका ग्रोथ करवाना किसका काम है? एस्ट्रोजन का। ओके, एस्ट्रोजन का काम है। क्लियर है पॉइंट। साथ ही साथ एस्ट्रोजन को निकालता कौन है? तो कहता है ओवरी का ग्रोइंग फॉलिकुलर मास। ओवरी के अंदर में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक फॉलिकुलर मास होता है, ठीक है, और एक होता है एस्ट्रोमल मास। तो जो फॉलिकुलर मास होता है, ठीक है, उसमें जो फॉलिकुलर मास का मतलब ग्राफियन फॉलिकल वाला पार्ट, ओवेरियन फॉलिकल वाला पार्ट, उसमें जो सेल होते हैं फॉलिकुलर सेल, उसके द्वारा एस्ट्रोजन निकलता है, ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा। और जब वहां से ओवम निकल जाए, ओवुलेशन हो जाए, तो फिर रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो होगा उसके द्वारा एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसको कैसे याद रखिएगा? कहा था ओवरी
10 दिन तक, 12 दिन तक, 14 दिन तक, 13 दिन तक एक ग्राफिन फॉलिकल के अंदर में एक ओवम को मैच्योर करवाता है, एक ओवम को, ठीक है, पालता पोसता है, उसको एकदम बिल्कुल प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और वो वहां से निकल जाता है उसका घर छोड़ के। मानो ओवरी के घर छोड़ने के बाद वो ग्राफिन फॉलिकल लुट गया, ये हम एक ट्रिकी वर्ड बोल रहे हैं, तो क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। और उस रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल के कॉर्पस ल्यूटियम में बदलने के बाद जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं प्रोगेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? प्रोगेस्टेरोन। ये प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पी से प्रोगेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्लियर? तो ये मेन फंक्शनेबल स्टेप है टेस्टिस और ओवरी में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपके लेवल पे इतना जानकारी और पूरा का पूरा लिखा हुआ है, उसमें एक भी वर्ड मिसिंग ना हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ना मिस हो। उसके अलावा एक आधा और एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, तो वो हम लोग बोर्ड पे उसके लिए चलते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये टेस्टिस और ओवरी का जो वीडियो है, इसके बाद आपका 2 वीडियो और है। एक में आपका हार्ट, किडनी और जीआईटी, और एक में होगा लास्ट वीडियो, वो होगा आपका, ठीक है, हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म ट्रिक के द्वारा। उसमें जबरदस्त ट्रिक, हार्मोन एक्शन आपको ओठों पे आ जाएगा, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। तो चलिए, जो समरी है थ्योरेटिकल, उसको भी बेहतरीन ढंग से समझ लें टेस्टिस और ओवरी के बारे में। ये मैं बता दूं कि टेस्टिस और ओवरी दोनों का ओरिजिन एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, बट टेस्टिस डिसेंड करके कहां जाता है? स्क्रोटम में, ड्यू टू लो टेम्परेचर, 2.5 से 3 डिग्री लेस टेम्परेचर इन स्क्रोटम। ठीक है, बट ओवरी में ऐसा कोई कंडीशन होता है? ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। ठीक है, तो ओवरी जिस टिश्यू के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है उसको मीजोवेरियम बोलते हैं, और जब तक टेस्टिस रहता है 1-2 महीना तक एब्डोमिनल कैविटी में ओरिजिन के बाद, तब तक जिस टिश्यू से जुड़ा रहता है उसको मीजोर्कियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोर्कियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है टेस्टिस, ठीक है, डुअल फंक्शन। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? डुअल फंक्शन है। टेस्टिस का डुअल फंक्शन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों का रोल अदा करता है। कहता है हर टेस्टिस के अंदर, हमने क्या बोला था, एक टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होगा, कंपार्टमेंट होगा, उसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसकी संख्या कितनी होगी? 250। उसकी संख्या कितनी होगी? 250। ठीक है, कहता है हर टेस्टिस के अंदर में 1 से 3 क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होगा जी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से 3 होगी। फिर कहता है, ठीक है, कहता है कि इसके अंदर एस्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू होगा। मतलब किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? बीच वाली जगह को क्या बोलते हैं? इंटरट्यूबुलर स्पेस। उसमें क्या होगा? इंटरस्टिशियल टिश्यू। उसके अंदर क्या होगा? इंटरस्टिशियल सेल या सेल्स ऑफ लीडिंग। ठीक है, तो लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल इन इंटरट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूसेस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। क्या बोले थे? ग्रुप ऑफ हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है उसमें? टेस्टोस्टेरोन होता है। मेनली क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। करता क्या है? रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक epididymis, vasa differentia,
सेमिनल वेसिकल्स, ये सेमिनल वेसिकल और भाषा डेफिनेसिया दोनों मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, क्लियर है? कहता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखिए यूरेथ्रा के बारे में आप जानते होंगे, इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। ठीक है, स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ये बॉडी का मस्कुलर ग्रोथ भी करवाता है। ठीक है, अच्छा ये समझिए कि मस्कुलर ग्रोथ करवाता है, इसलिए बहुत लोग टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, एक दवा के रूप में भी नाजायज तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक में थोड़ा थोड़ा मिला रहता है, और भी चीजें होती हैं सप्लीमेंट जिसमें टेस्टोस्टेरोन रहता है, इसके कारण बॉडी का ग्रोथ होता है। गलत है वो लेना, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सियल हेयर, एग्रेसिवनेस, गुस्सापन, ये सब भी दिलाता है। और लो पिच ऑफ वॉइस, मेल में क्या होता है? लो पिच वॉइस होता है। चलिए अब देखिए, कहता है इसका टेस्टोस्टेरोन का कुछ अलग स्पेशल फंक्शन भी देखिए। कहता है मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म के बनने में भी रोल अदा करता है। एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल के जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं, उनका जो सेक्सुअल मूड होता है, जो उनकी मतलब कंडीशन होती है, उसको लिबिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबिडो। ठीक है, कहता है एनाबॉलिक सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनाबॉलिक, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बॉडी में बनाने में मदद करता है, यानी कि एनाबॉलिक फंक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म तो दोनों चीज आ जाते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टेस्टोस्टेरोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का एनाबॉलिक सिंथेसिस करवाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा ओवरी को देख लें थ्योरेटिकली क्या क्या है, समझा तो चुके हैं पहले। ओवरी में कहता है, ओवरी में, ठीक है, ओवरी क्या बताते हैं? ईच ओवरी 1 ओवम आफ्टर 1 एमसी, और हमने क्या बोला था? अल्टरनेट करके, एक इस बार अगर ओवम निकाल रहा है, दूसरा ओवम नहीं निकालेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ओवरी कहता है 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, पहला ग्रुप एस्ट्रोजन और दूसरा ग्रुप प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोगेस्टेरोन। कहता है ये एस्ट्रोजन, ठीक है, अच्छा ये इसके अंदर ओवरी के अंदर में मास क्या होता है? कहता है इसमें 2 मास होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल और एस्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, यानी कि ओवेरियन फॉलिकल के बीच में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। जैसे यहाँ पे, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो था उसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते थे, इंटरस्टिशियल मास। अब कहता है ओवेरियन फॉलिकल में, कहता है ये किसके द्वारा निकलता है? कहता है बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, मैंने पहले बता रखा है। और ये, ठीक है, कहता है ये ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहा है, उससे जब निकल जाएगा ओवम तो उस प्रोसेस का ओवुलेशन, और ओवरी से ओवेरियन फॉलिकल, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जब ओवम निकल जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? कहता है उससे जब ओवम निकलेगा तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा क्या बन जाएगा? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलेगा? प्रोगेस्टेरोन। तो कहते हैं वही, बट आफ्टर ओवुलेशन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या निकालेगा? प्रोगेस्टेरोन। और प्रोगेस्टेरोन को ही पहले देख लेते हैं। कहता है करेगा क्या? ठीक है, कहता है सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो एक्ट्स, ठीक है, ऑन मेमरी ग्लैंड, ऑल्सो एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड। देखिए ये फंक्शन जो है स्पेशल फंक्शन है, यानी कि प्रोगेस्टेरोन ही मेमरी ग्लैंड पे भी एक्शन करता है, और मेमरी ग्लैंड के अंदर भी एल्वियोलाई होता है, जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है, तो मेमरी ग्लैंड के अंदर लैक्टिफेरस एल्वियोलाई होता है, जिसमें मिल्क बनता भी है और उसके द्वारा मिल्क सेक्रीट भी होता है। तो मिल्क का बनना और मिल्क का सेक्रीट होना लैक्टिफेरस और एल्वियोलाई के द्वारा, इसका भी फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? प्रोगेस्टेरोन। क्लियर है पॉइंट? तो वही है। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है,
sac like structure to store and secrete milk. क्लियर है पॉइंट? बट जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन के बारे में हम लोग बात करें। कहते हैं एस्ट्रोजन जो है ग्रोइंग जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके द्वारा निकलेगा, ठीक है। कहते हैं स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने बताया आपको, ओवरी को छोड़ के जितने भी फीमेल ऑर्गन होते हैं सब क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, जिससे वो निकलता है खुद उसका भी ग्रोथ वही करवाता है। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या बोलिएगा, ठीक है, हाई पिच वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ, ठीक है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, एक्सियल हेयर का ग्रोथ, फेशियल हेयर का ग्रोथ, जो आपको याद होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड एंडल कॉर्टेक्स वाले में बताए थे। फीमेल सेक्स बिहेवियर, यानी कि फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जैसे इधर मेल सेक्सुअल बिहेवियर था तो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, उनका जो सेंटिमेंट्स होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। और कहता है जब एक्साइटमेंट होती है सेक्सुअल बिहेवियर का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेज्म, उस समय ये एस्ट्रोजन टॉप पे होता है। एस्ट्रोजन एपेक्स पे होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्गेज्म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेज्म। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो ये ओवरी और टेस्टिस के बारे में जो एनसीईआरटी बोलता है उसके एक एक पॉइंट को हमने आपको इस वीडियो में रखा है। कुछ पॉइंट हमने एक्स्ट्रा बताया है, जैसे हमने क्या बताया था अभी कुछ टर्मिनोलॉजी, ओवरी जिसके द्वारा अटैच होता है एब्डोमिनल कैविटी से उसको क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, ठीक है। और टेस्टिस जिसके द्वारा अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम। क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम, ठीक है। ये टेस्टिस किसके अंदर होता है? स्क्रोटम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जिससे अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गवर्नाकुलम, गवर्नाकुलम, ठीक है, उसको बोलते हैं गवर्नाकुलम। यानी कि स्क्रोटम के अंदर में दोनों टेस्टिस जिस टिश्यू के द्वारा स्क्रोटम के वॉल से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम गवर्नाकुलम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गवर्नाकुलम। और ये टेस्टिस अगर ऊपर ही रह जाए, स्क्रोटल कैविटी में ही रह जाए, ये सॉरी एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, स्क्रोटम में ना आए, तो दिवाली का नाम हमने क्या बोला है? ठीक है, क्रिप्टोकोरोडिज्म, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोकोरोडिज्म। क्लियर है? ठीक है। तो ये इसके बारे में था। अब हम लोग अगले वीडियो में जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? हार्ट के एक सिंगल हार्मोन पर, हार्ट के बारे में कोई सोचेगा नहीं कि वो हार्मोन भी है, हार्मोन भी सेक्रेट करेगा। तो हार्ट के एनएफ के बारे में, किडनी के एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन के बारे में, और कहता है कि जीआईटी के डिफरेंट हार्मोन के बारे में थोड़ा सा। हमने जीआईटी के हार्मोन को आपको बता रखा है, किसमें, किस चैप्टर में? जीआईटी के हार्मोन को बता रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। याद कीजिएगा लास्ट वीडियो जिसमें 11 हार्मोन है, जिसमें 11 हार्मोन है। 11 हार्मोन के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।